किसी गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, महापुरुष कहते हैं तब तक जो है परमात्मा से हम इस आत्मा का मिलन हो सकता। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार, बिना गुरु के तो भी उतरे, बिना गुरु के तो भी उतरे, डूब जाए मझधार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। महापुरुषों ने समझाया कि जैसे हमारे घर में मुखिया होता है, हमारे माता पिता होते हैं, वो हमारे घर के मुखिया है। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो माता पिता भी है तत्काल उस गलती को सुधारने के लिए आगे आ जाती है और हमारी हाहाकारी भर लेती है। हमें भी लगता है हमारे माँ बाप बैठे हैं तो हमें किस बात की चिंता। इसी प्रकार से जब हम दुनिया को शरीर को छोड़कर के जाएंगे और हमारे गुरु जो हमारी संभाल करने के लिए आगे आएंगे तो हमें किसी बात की चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं कि हमें काल के दूर ले जाएंगे या फिर हमें कोड़ों से मारा जाएगा या फिर हमें नरकों में जाना पड़ेगा। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं होती जब हमें कोई पूरा गुरु मिल जाता है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता है और बिना गुरु के हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मानुष जीवन का है ये चोला, इस कारण है ये अनमोला। मानव जीवन का है ये चोला, इस कारण है ये अनमोला कि मनुष्य शरीर की बढ़ाई इसलिए की कि इसी शरीर को लेकर के हम परमात्मा का भजन करके बात की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा कोई शरीर नहीं, दूसरा कोई चोला नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं मानुष जीवन का है ये चोला, इस कारण है ये अनमोला। बिना गुरु के संगति समझो, बिना गुरु के भाई और बहनों समझो, जीवन है बेकार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। बिना गुरु के तो भी उतरे, बिना गुरु के तो भी उतरे, डूब जाए मझधार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। तो महापुरुष इसलिए कहते हैं कि नानक नाम जहाज है चढ़े सत्य पार। कि जब हमारे लिए कोई गुरु नानक देव जी जैसा शब्द मिल जाता है, जैसे हमें हमारे गुरु मिले हैं, स्वामी जी महाराज मिले, कोई भैया जी महाराज मिले, जब कोई हमें सच्चा गुरु मिल जाता है तो नाम रोटी जहाज में दिखा देता है। स्वामी महाराज इसलिए कहते हैं कि साधना करो, भजन करो, आपका उद्धार हो जाएगा, इसी जन्म में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पर गुरु के बच्चों को नहीं मानोगे तो फिर पछताना पड़ेगा। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि धर्म कर्म की भाषा क्या है, मुक्ति की परिभाषा क्या है, धर्म कर्म की भाषा क्या है, मुक्ति की परिभाषा क्या है। बिना गुरु के समझ न आवे, बिना गुरु के समझ न आवे, चाहे जगत चले तो पार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। बिना गुरु के
अपने आप ने जो है गुरु से कुछ पाया है, क्योंकि हम और आप जो घर से काम छोड़कर यहाँ आए हैं तो हमें गुरु ने कुछ दिया है, गुरु से हमने कुछ शिक्षा ली है, गुरु से हमने कुछ ज्ञान मिला। और गुरु कह रहे गुरु तो है ज्ञान का सागर। गुरु ने हमें जो कुछ भी दिया है वो हमारे अंदर जो समझने की शक्ति है, जो क्षमता है, उतना ही ज्ञान दिया है। बाकी तो गुरु तो ज्ञान का सागर है। देना तो गुरु बहुत कुछ चाहता है। माँ बाप जैसे होते हैं वो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ देना चाहते हैं, पर बच्चा लेना चाहे तो ऐसे ही गुरु तो भाई परमात्मा है, तो वो तो ज्ञान का सागर है, वो हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं जितना हम उनसे ले लें। इसलिए वो कह रहे हैं गुरु तो है एक ज्ञान का सागर, शांत भई ये मन की कागर। जब हमें गुरु से ज्ञान मिल जाता है और गुरु के हुक्म में रह करके जब भजन करने बैठते हैं तो जो मन दुनिया भर में विषय विकारों में भाग रहा था कि धीरे धीरे शांत होने लगता है, विषय विकारों से बचने लगता है। इसलिए वो कह रहे हैं गुरु तो है एक ज्ञान का सागर, शांत भई ये मन की कागर। रोमे रोम में गुरु बसे हैं, रोमे रोम में गुरु बसे हैं, पाया कृष्ण मुरार गुरु बिन कौन उतारे, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। बिना गुरु के तो भी उतरे, बिना गुरु के तो भी उतरे, डूब जाए मझधार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। ये मीराबाई ने शब्द आया था, ये मीराबाई का शब्द है। मीराबाई भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति थी, बहुत बड़ी भक्ति थी मीराबाई। पर जो है मीराबाई को भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। जब मीराबाई रोती थी, कहती थी प्रभु मैंने सब घर परिवार छोड़ दिया और मैं आपके लिए दिन रात रोती हूँ, रोज मैं आपका दर्शन करने के तड़पती हूँ। कोई ऐसा मंदिर नहीं जहां पर मैंने आपका जाकर के दर्शन नहीं किया। जितने मंदिर मेरे आसपास में हैं सभी जगह मैं गई और जहां जहां जिसने बताया है कि वहां सच्चा मंदिर है, वहां भगवान का दर्शन होगा, वहां मैं गई हूँ। पर मुझे किसी मंदिर में कहीं दर्शन क्यों नहीं हो रहा? भगवान मुझे ऐसी कौन सी कमी है? तो आकाशवाणी हुई मीरा, तुम जो है बिना गुरु के मुझे नहीं पा सकती, तो तुम जो है काशी में गुरु रविदास जी नाम के गुरु हैं, वहां चले जाओ और गुरु रविदास जी जो है आपके गुरु हैं, उनसे नाम मिलेगा, मुझसे मिलने का रास्ता मिलेगा, तभी मुझे पा सकती है। तो मीराबाई ने भी है जो राजशाही वस्त्र पहने थे वो सब उतार दिए, फकीरी वाले कपड़े उन्होंने पहन करके और राजमहल को दरवाजे से नहीं किसी तरीके से दीवार पार करके उन्होंने राजमहल को त्यागा, रात में वहां से चल दी और भगवान कृष्ण से विनती की कि प्रभु मैंने तो काशी को देखा ही, मैं तो महलों की रहने वाली रानी हूँ, पर जो है आप ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। काशी किधर है, गुरु रविदास जी कहाँ बैठे हैं, आप ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे, वहां तक पहुंचाने का काम आप ही करेंगे। तो भगवान कृष्ण की कृपा से मीराबाई उसी दिशा की तरफ चल दी। एक दिन में, 2 दिन में, जब भी उनका 1, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन जो भी पहुंचने का समय रहा हो, काशी पहुंच गए और काशी में जब पहुंची तो वहां देखा बहुत गुरु बैठे, बहुत महात्मा बैठे। अब किसको गुरु बनाए, कौन से गुरु रविदास जी? तो जब मीराबाई बात करती थी तो उनको पता लग जाता था कि पूरा गुरु नहीं है। तो धीरे धीरे गुरु रविदास जी के पास पहुंचे, वो जो है जूता काटने का काम कर रहे थे। जब वहां जाकर के पहुंची